हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईचान फैन फिक्शन। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी स्टोरी क्रूल किंग एंड वाइल्ड ओमेगा का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और फ्रेंड फिक्शन अगर फ्रेंड्स आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी। तो चलिए स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। और फ्रेंड्स, थोड़ा सा साउंड आपको आ रहा होगा क्योंकि मेरे घर के पास में बहुत सारा काम चल रहा है, तो बस उसी की वजह से तो प्लीज़ इस थोड़े से साउंड को अवॉइड कीजिए। तो चलिए स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ चेंगसू आता है, जो चेंगसाओ का भाई है, वहीं चेंगसाओ जो चेंगसू से सब कुछ बता दिए। वहीं चेंगसू जो चेंगसाओ पर बहुत गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसे लगा था कि उसकी बहन वांगजी को अपने प्यार के जाल में फंसा लेगी, लेकिन वो पूरी तरीके से फेल हो जाती है। वहीं इस बात के लिए चेंगसू चेंगसाओ पर बहुत चिल्लाता है और उसकी थोड़ा पनिश भी करता है। वहीं हम देखते हैं अब चेंगसू एक नई चाल चलता है और वो वांगजी से अपनी बहन की हुई कर्म सभी चीज़ों के लिए माफ़ी मांगता है। वहीं हम देखते हैं वांगजी जो विंग के पास था। वांगजी और विंग दोनों एक दूसरे को पैशनेट और डीप किस कर रहे थे। वहीं विंग किस करते करते बिल्कुल वांगजी के करीब चला जाता है और धीरे से वांगजी के रूप खोलने लगता है। वांगजी जो बड़ी बड़ी आंखों से विंग को देख रहा था। तभी वांगजी कहता है, बाबे। विंग कहता है, क्या? तभी वांगजी कहता है, और तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? विंग कहता है, क्यों? क्या मैं अपने अल्फा को प्यार नहीं कर सकता? वांगजी कहता है, बिल्कुल विंग, तुम बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि हमें अभी ये नहीं करना चाहिए? अभी तो नहीं। विंग कहता है, क्यों? क्या आप मुझसे प्यार नहीं करते? क्या अब आप मेरे साथ ये सब करना नहीं चाहते? वांगजी कहता है, ऐसा नहीं है बाबे, मैं तो बस चाह रहा था कि तुम थोड़ी टाइम आराम करो। विंग कहता है, मैंने बहुत आराम कर लिया है और मैं अभी बस आपके साथ वो सब कुछ करना चाहता हूँ जो मेरा दिल कर रहा है। वांगजी एक स्माइल करता है और कहता है, तो मेरे ओमेगा का दिल क्या करने का कर रहा है? तभी विंग एक स्माइल करता है और कहता है, आप नहीं जानते मैं आपको कितना चाहता हूँ। वांगजी कहता है, अच्छा, और मेरा बाव भी बताए कि वो मुझे कितना चाहता है। तभी विंग जो वांगजी की रोब जल्दी जल्दी खोलने लगता है। वांगजी ने जो बहुत सारे रोब पहन रखे थे। विंग इरिटेट हो जाता है और कहता है, आज के बाद आप इतने रोब नहीं पहनेंगे। वांगजी कहते हैं कि क्या हुआ? विंग कहता है, मुझे बहुत गुस्सा आता है जब आप इतने सारे रोप पहनते हैं। आपको अच्छे से पता है मुझसे आपके रोप निकालना कितना मुश्किल होता है। वांगजी जोर जोर से स्माइल करता है और कहता है, ओ गॉड, मेरे बाव भी इतना ज़्यादा हॉर्नी फील कर रहा है क्या? तभी हम देखते हैं वांगजी जो जल्दी से अपने सारे रोप निकाल कर फेंक देता है। वो पूरी तरीके से नहीं गिरता। वहीं विंग जैसे ही वांगजी को देखता है, वो जल्दी से वांगजी की नेक पे, उसके चेस्ट पे धीरे धीरे किसेस करने लगता है। वांगजी को तो बिलीव ही नहीं हो रहा था। वांगजी अपने मन में कहता है, शायद आज मुझे सच में पता चलेगा कि मेरा वाइल्ड ओमेगा कितना वाइल्ड है। ऐसा कहता है। तभी वांगजी विंग को धीरे से बेड पे लिटा देता है। वांगजी कहता है, और मेरा बेबी क्या करने की कोशिश कर रहा है? विंग कहता है, मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दीजिए, समझे आप? विंग की बात सुनकर वांगजी एक स्माइल करता है और कहता है, ठीक है बाबू, तुम जो करना चाहते हो मेरे साथ कर सकते हो। तुम अच्छे से जानते हो कि मैं बस तुम्हारा हूँ और तुम्हें ये सब करने के लिए मुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं है। जिस पर विंग के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वहीं हम देखते हैं वांगजी जो अभी भी बस विंग की तरफ ही देख रहा था। वहीं विंग जो वांगजी की चेस्ट पे आता है और वहाँ धीरे धीरे किसेस करने लगता है। वांगजी जो अपनी आंखें बंद कर लेता है क्योंकि उसके लिए ये एहसास बहुत नया था जो विंग वांगजी के साथ कर रहा है। वहीं विंग जो धीरे से अपनी टंग निकालता है और उससे वांगजी की चेस्ट को सक करता है, लिक करता है। वांगजी कहता है, विंग। विंग जो एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, क्यों? क्या मेरे अल्फा को ये अच्छा नहीं लग रहा? वांगजी कहता है, विंग, ऐसा मत करो, तुम अच्छे से जानते हो कि तुम सोए हुए बीस्ट को जगा रहे हो। विंग कहता है, पर मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे अल्फा को मेरा प्यार करना कितना अच्छा लगता है। वांगजी एक गहरी सी सांस लेता है और वो अचानक विंग को फ्लिप कर देता है। विंग अब जो वांगजी के नीचे था। तभी वांगजी कहता है, विंग, तुम्हें पता है मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ मुझे खुद को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और तुम तो जानबूझकर मुझे फिर से इस तरीके से कर रहे हो ताकि मैं अपना कंट्रोल खो दूँ, और तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है भाभी, मैं पहले से ही तुम्हारे लिए बहुत पागल हूँ। ऐसा कहता है और वो विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है। दोनों एक दूसरे को पैशनेट और डीप किस करने लगते हैं। वहीं वांगजी जिसके हाथ विंग की पूरी बॉडी पर घूम रहे थे। विंग जो गहरी गहरी सांसें ले रहा था, उसे पता है
कि वांग जी का इस तरीके से छूना विंग को कितना पसंद है। वहीं विंग एक स्माइल करता है। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो जल्दी से विंग के सारे रूप निकाल कर फेंक देता है। विंग जो पूरी तरीके से नेकेड हो जाता है और वो वांग जी के नीचे था। वहीं वांग जी विंग को पूरी बॉडी पर शक करता है, लिक करता है, धीरे धीरे बाइट करता है। विंग जो पूरी तरीके से वांग जी में खो चुका था, वो वांग जी का नाम लेकर पूरी तरीके से मौन कर रहा था। वो वांग जी से और ज़्यादा की डिमांड कर रहा था। तभी वो वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, लंजा। वांग जी जो विंग की तरफ देखता है और कहता है, बोलो भाभी। विंग कहता है, लंजा, मैं तुम्हें अभी चाहता हूँ। वांग जी को हमेशा पता है जब विंग कहता है, लंजा। वांग जी कहता है, बोलो बेबी। विंग कहता है, लंजा, लंजा, मैं, ऐसा कहता है। वहीं वांग जी जो एक स्माइल करता है। वहीं वांग जी और विंग दोनों एक दूसरे के साथ पैशनेट फिर से इंटीमेट होते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ सेटिस्फाई हो जाते हैं। वहीं वांग जी और विंग दोनों बेड पे गिर जाते हैं। वांग जी जो उठना नहीं चाहता था, इसलिए वो विंग को खींचकर अपने ऊपर ले लेता है और कहता है, बाबे, तुम जानते हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। विंग कहता है, मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ, ऐसा कहता है। वहीं थोड़ी देर में ही वो दोनों गहरी नींद में चले जाते हैं क्योंकि विंग सच में बहुत थक चुका था। वहीं हम देखते हैं वांग जी भी थका हुआ था, इसलिए दोनों सो जाते हैं। वहीं अब हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि वांग जी और विंग दोनों उठते हैं। विंग जो वांग जी की बाहों में था। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, तो बताए मेरे बच्चे को कैसी नींद आई। विंग कहता है, जब तुम करीब होते हो तो मुझे सच में बहुत अच्छी नींद आती है। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, ठीक है। वांग जी कहता है, जाओ तुम फ्रेशन अप हो जाओ। विंग कहता है, सबसे पहले विंग उठता है और वो सीधा वॉशरूम में जाता है। वो पहले अच्छे से नहाता है, अपने रोब पहनता है और बाहर आता है। वहीं वांग जी भी खड़ा होता है और वो विंग की तरफ देखता है। विंग के गीले बाल जो उसके कमर तक आ रहे थे, वहीं उसके चेहरे पर भी। वांग जी जैसे ही विंग को ऐसे देखता है, वो बस देखता रह जाता है। वो जल्दी से खड़ा होता है और विंग के पास जाता है। वो विंग को खींचता है और अपनी बाहों में बिठा लेता है। विंग कहता है, आप क्या कर रहे हैं। वांग जी कहता है, मैं अपनी ओमेगा की सेवा करना चाहता हूँ, क्या ये गलत। विंग कहता है, और क्या बात है, सुबह ही सुबह मेरे महाराज बहुत रोमांटिक हो रहे हैं। वांग जी कहता है, क्यों, क्या मेरा ओमेगा जो कभी भी मुझसे इंटीमेट की डिमांड कर सकता है, तो क्या मैं सुबह रोमांटिक नहीं हो सकता। विंग का फूस पूरा रेड हो जाता है। वो कहता है, महाराज। वांग जी एक स्माइल करता है, तभी कहता है, विंग वैसे मुझे एक बात बताओ। विंग कहता है, वो क्या। वांग जी कहता है, मैंने हमेशा देखा है जब हम दोनों इंटीमेट होते हैं तो तुम मुझे कभी महाराज नहीं कहते, ना ही तुम मुझसे आप कर कर बात करते हो। तुम मुझे लंजा कहते हो और मुझे तुम कहते हो, ऐसा क्यों। और जब तुम इस तरीके से होते हो तो तुम मुझे हमेशा महाराज कहते हो, और यहाँ तक कि आप भी। मैं जानना चाहता हूँ। तभी विंग एक स्माइल करता है और कहता है, अगर मैं इसका जवाब न दूँ तो। वांग जी कहता है, पर भाव भाई मैं सुनना चाहता हूँ। विंग कहता है, क्योंकि उस टाइम मैं सिर्फ आपको देखता हूँ। उस टाइम आप मेरे लिए कोई महाराज नहीं होते। उस टाइम आप वो पर्सन हैं जो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, और मैं आपके लिए वो पर्सन हूँ जो मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। आप मेरे उस टाइम सिर्फ अल्फा होते हैं और मैं आपका ओमेगा। उस टाइम ना आप मेरे महाराज होते हैं और ना ही मैं एक महाराज की महारानी, समझे आप। उस टाइम हम दोनों सारी जिम्मेदारियों से मुक्त होते हैं और सिर्फ एक दूसरे के लिए होते हैं। ये सुनकर वांग जी के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वो कहता है, तुम्हें पता है तुम बहुत समझदार हो, इसलिए मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये सुनकर विंग एक बड़ी सी स्माइल करता है। वहीं हम देखते हैं वांग जी कहता है, ठीक है विंग, चलो अभी हमें चलना होगा। सभी लोग हमारा नाश्ते पर इंतजार कर रहे होंगे। जिस पर विंग कहता है, वांग जी भी खड़ा होता है, वॉशरूम में जाता है, फ्रेशन अप होके अच्छा सा स्नान करके वो बाहर रोब पहनकर बाहर आता है। विंग तब तक बेड पर बैठकर उसका वेट कर रहा था। वहीं वांग जी और विंग दोनों खड़े होते हैं और सीधा उस कक्ष की तरफ चले जाते हैं। वांग जी जो विंग का हाथ पकड़कर सीधा उस कक्ष में प्रवेश करता है, जहाँ सभी लोग पहले से ही खाने की टेबल पर बैठे हुए थे। शुयांग, लैन, एल्डर्स सभी वैसे ही वांग जी और विंग को देखते हैं। सभी लोग वांग जी को बो करते हैं। वहीं वहीं जो एक स्माइल करके अंदर आता है। वांग जी विंग की तरफ देखता है। वहीं हम देखते हैं चेंगसू
जो पहले से ही शुयांग के साथ वहीं बैठा हुआ था। जैसे ही चेंगसू की नज़र विंग पर जाती है, वो तो विंग को देखता रह जाता है। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके साइड से सलाइवा निकल रहा हो। चेंगसू तो अपनी नज़रें विंग से हटा ही नहीं पा रहा था। वहीं शुयांग जो चेंगसू को ऐसे देखता है, तभी शुयांग कहता है, क्या हुआ राजकुमार, आप ऐसे क्या देख रहे हैं? चेंगसू कहता है, ये कौन है? तभी शुयांग कहता है, क्यों, क्या आपकी बहन ने आपको नहीं बताया कि महाराज का ओमेगा कौन है? चेंगसू कहता है, क्या? चेंगसू कहता है कि क्या क्या कहा आपने? तभी शुयांग कहता है, बिल्कुल मैं सही कह रहा हूँ, यही तो हमारे महाराज के ओमेगा हैं, युगमिन के राजकुमार विंग। ये सुनकर चेंगसू तो शॉक हो जाता है। चेंगसू ने कभी नहीं सोचा था कि विंग इतना सुंदर होगा। हालांकि उसे पता था कि विंग बहुत खूबसूरत है, उसने सबसे सुन रखा था, लेकिन विंग की खूबसूरती देखकर वो पूरी तरीके से शॉक हो गया था। उसे कभी नहीं लगा था कि विंग इतना सुंदर होगा। वो बस बड़ी बड़ी आंखों से विंग को ही देख रहा था। तभी वांग जी की नज़र चेंगसू पर जाती है। वो चेंगसू की तरफ देखता है। उसे बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो देख रहा था कि वह किस तरीके से विंग को देख रहा है। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। वो विंग के हाथ को टाइटली पकड़ लेता है। वहीं विंग जैसे ही चेंगसू को देखता है, वो शॉक हो जाता है। वो नहीं जानता कि चेंगसू कौन है। वहीं विंग जो वांग जी की तरफ देखता है, और वो वांग जी की तरफ देखकर कहता है, महाराज ये कौन है? वांग जी जो विंग के चिक को धीरे से सहलाता है और कहता है, वैसे तुम्हें इन्हें जानने की ज़रूरत नहीं है बावे। वो जानबूझकर ऐसा कहता है ताकि वो चेंगसू को बता सके कि विंग किसका है। विंग एक स्माइल करता है और कहता है, ठीक है, अगर मुझे जानने की ज़रूरत नहीं है। तभी चेंगसू कहता है, पर महाराज मैं चाहता हूँ कि आप अपने ओमेगा को मुझे बताएं। तभी वांग जी कहता है, क्यों? तभी चेंगसू कहता है, पर फिर भी। तभी वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, ठीक है, तो विंग सुनो बावे, ये चेंगसाओ का भाई चेंगसू है। जिस पर विंग शॉकिंगली चेंगसू को देखने लगता है। विंग को चेंगसू बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि जिस तरीके से चेंगसू विंग को देख रहा था, विंग को बहुत डिस्कस्टिंग फील हो रहा था। उसे अच्छा नहीं लग रहा था। उसे चेंगसू से बहुत घिन फील हो रही थी। उसे बहुत अजीब लग रहा था। वहीं चेंगसू जो एक स्माइल करता है और कहता है, वैसे राजकुमार आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। विंग जो कुछ भी नहीं कहता, वो वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, महाराज मुझे बहुत भूख लगी है। वांग जी कहता है, ठीक है बावे, तुम बैठ जाओ। वहीं वांग जी बहुत खुश था कि किस तरीके से विंग ने चेंगसू को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया। अगर विंग जब जानबूझकर थोड़ी सी भी स्माइल चेंगसू को कर देता, तो वांग जी को नहीं पता कि वो पागल हो जाता। वो कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई विंग किसी की तरफ देखकर स्माइल भी करे। वहीं चेंगसू को ये अच्छा नहीं लगता। वो अपनी मुट्ठियाँ बींच लेता है, क्योंकि सबके फेस पर स्माइल थी कि विंग ने किस तरीके से चेंगसू को इस तरीके से इग्नोर कर दिया। वहीं सभी लोग बैठ जाते हैं। एक दासी आती है और सबको अच्छे से खाना सर्व करती है। वहीं वांग जी जो विंग की प्लेट खुद लगाता है और विंग को बड़े प्यार से खिलाने लगता है। सभी लोग ये देखकर शॉक थे। वहीं चेंगसू अपनी मुट्ठियाँ बींच लेता है, क्योंकि उसे बहुत जलसी फील हो रही थी। वो अपने मन में कहता है, मुझे समझ नहीं आता आखिर महाराज को इतना सुंदर ओमेगा कैसे मिल गया। मैंने हमेशा इस ओमेगा की तारीफ सुनी थी, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये इतना खूबसूरत होगा। ऐसा कहता है, ये इस लैनवांग जी के काबिल ही नहीं है, इसे तो मेरा ओमेगा होना चाहिए था। अपने मन में ऐसा सोचता है। अब तो चेंगसू के दिल में पता नहीं क्या क्या आने लगा था। वो विंग के लिए क्या क्या सोचने लग गया था। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो शुयांग की तरफ देखता है और कहता है, वैसे शुयांग राजकुमार जियांगचेंग कहाँ है? तभी शुयांग कहता है, वो राजकुमार जियांगचेंग तलवारबाजी का अभ्यास कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने नाश्ता के लिए मना कर दिया। वो आप पर सीधा खाने पे मिलेंगे। जिस पर वांग जी कहता है। वहीं वांग जी बहुत प्यार से विंग को पूरा ब्रेकफास्ट फिनिश कराता है। वहीं सभी लोग अपना ब्रेकफास्ट फिनिश कर लेते हैं और खड़े होते हैं। वहीं वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग क्या तुम मेरे साथ सभा कक्ष में आओगे? विंग कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं तो वहाँ बोर हो जाता हूँ, इसलिए मैं अपने कक्ष में जाकर आराम करना चाहता हूँ। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, जैसा भाव है तुम्हें अच्छा लगे, लेकिन आराम करना और उछलना कूदना मत। तुम्हें पता है ना कि तुम्हें इस टाइम इस तरीके से नहीं कूदना है। जिस पर विंग कहता है, मुझे पता है महाराज, आपको बार बार मुझे याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है। जिस पर वांग जी एक स्माइल करता है। वहीं हम देखते हैं सभी लोग धीरे धीरे चले जाते हैं। वहीं वांग जी देख रहा था कि चेंगसू किस तरीके से विंग को देख रहा है।
वहीं वो अपनी मुट्ठियाँ भींच लेता है, पर वो किसी के सामने कुछ भी नहीं कहना चाहता था। सबसे पहले वो विंग को नहीं डराना चाहता, क्योंकि विंग इस टाइम प्रेग्नेंट है और वो कुछ भी ऐसा नहीं चाहता कि ताकि विंग बिल्कुल चैंगसू से डर जाए। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ कक्षा चलूं? विंग जो वांग जी की तरफ शॉकिंगली देखता है और कहता है, बिल्कुल नहीं महाराज, आप जाइए, आपको सभा कक्ष में जाना चाहिए, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ और मैं चला जाऊँगा। ऐसा कहता है। वांग जी एक स्माइल करता है। वहीं हम देखते हैं वांग जी, शुयांग और सभी एल्डर्स वहाँ से चले जाते हैं। वहीं चैंगसू जो अभी भी विंग को जाते हुए देख रहा था, तभी वांग जी चैंगसू की तरफ मुड़ता है और कहता है, क्या हुआ है राजकुमार चैंगसू, आप बार बार मेरे ओमेगा को ऐसे क्यों देख रहे हैं? तभी चैंगसू जो थोड़ा होश में आता है और वो धीरे से कहता है, ऐसी बात नहीं है महाराज। वांग जी कहता है, राजकुमार चैंगसू मैं आपको बता दूं, मेरे ओमेगा को किसी को भी इस तरीके से देखने की इजाज़त नहीं है। अगर कोई मेरे ओमेगा को इस तरीके से देखने की हिम्मत करेगा तो आप नहीं जानते, लेकिन ये पहली बार है, इसलिए मैं आपको वार्न करना चाहता हूँ कि फिर कभी मेरे ओमेगा को इसी तरीके से देखने की हिम्मत ना करें। जिस पर वो पूरी तरीके से डर जाता है और कहता है, माफ़ कर दीजिए महाराज। ऐसा कहता है। वांग जी हूँ कहता है और वो शुयांग के साथ वहाँ से चला जाता है। वहीं शुयांग कहता है, आपको क्या लगता है, मुझे राजकुमार चैंगसू के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे? वांग जी कहता है, मुझे पता है, लेकिन उसे करने दो वो जो करना चाहता है। मैं भी देखना चाहता हूँ कि वो आखिर वो क्या करना चाहता है। ऐसा कहता है। जिस पर शुयांग कहता है। वहीं हम देखते हैं विंग जो जा रहा था कि तभी उसे सिचैन दिख जाते हैं। विंग जो सिचैन के पास जाता है। सिचैन और विंग दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं। वहीं चैंगसू जिसकी नज़र सिचैन और विंग पर पड़ती है, वो उन दोनों को देखकर अपने मुंह से सलाइवा निकलने लगता है। वो कहता है, मुझे समझ में नहीं आता, आखिर दुनिया के सबसे दो खूबसूरत ओमेगा वो दोनों गूसू में क्यों है? मुझे ये दोनों भी चलेंगे, लेकिन अगर दोनों ना मिले तो मुझे कोई भी एक चलेगा, चाहे ये सिचैन हो चाहे ये बींग। पर मुझे अगर क्या हो, ये दोनों खूबसूरत ओमेगा मेरे बेड पर हों और मैं इनके साथ बीच में। ऐसा सोचता है। वो अपने मन में पता नहीं क्या क्या सोच रहा था, क्योंकि वो पूरी तरीके से वासना में पागल हो चुका है। उसे बस विंग और सिचैन ही दिख रहे थे। वहीं सिचैन जैसे ही चैंगसू को देखते हैं, वो अनोइंग सा फेस बनाते हैं। भीम कहता है, क्या हुआ गगा? चैन कहते हैं, ये चैंगसू यहाँ क्या कर रहा है? चैन की बात सुनकर भीम कहता है, क्या आप इन्हें जानते हैं? तभी चैन कहते हैं, बिल्कुल, ये चैंग साओ का भाई है। तुम नहीं जानते ये कितना डिस्कस्टिंग इंसान है। तुम जानते हो ये इतना गंदा इंसान है कि ये जब भी किसी को देखता है तो इसके मन में पता नहीं क्या क्या चलता रहता है। विंग जो बड़ी आंखों से चैन को देखता है, तभी कहता है, मुझे भी ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। इसकी नज़रें देखो, हमेशा मेरे ऊपर थी। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। इसको क्या लगता है मैं कोई कमज़ोर ओमेगा हूँ? मैं इसका मुंह तोड़ सकता था, लेकिन मैंने महाराज की वजह से उस टाइम कुछ भी नहीं कहा। जिस पर सिचैन जोर जोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं, बिल्कुल, ये तो मैं मानता हूँ। ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं तभी चैंगसू जो बिल्कुल सिचैन और विंग के करीब आता है और दोनों को झुककर वो करता है। सिचैन जो चैंगसू की तरफ देखते हैं, तभी चैंगसू कहते हैं, वैसे सिचैन राजकुमार कैसे हैं आप? सिचैन अनोइंग सा फेस करता है और कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी चैंगसू कहता है, वैसे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, बहुत दिन से आपको देखा नहीं था। विंग जो गुस्से में अपनी मुट्ठियाँ बींच लेता है और कहता है, क्यों, क्या आप सिचैन गग्गा को इतने दिन से देखना चाहते थे? तभी चैंगसू जो विंग की तरफ देखता है और कहता है, वैसे राजकुमार विंग, मैंने आपके बारे में बहुत सुना था कि आप बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन आपको मैंने कभी नहीं सोचा था कि सच में आप इतने खूबसूरत होंगे। विंग को इतना अजीब लगता है, लेकिन वो उस टाइम कुछ भी नहीं कहता और एक स्माइल करता है। वहीं सिचैन जो विंग की तरफ देखते हैं, विंग जो सिचैन की तरफ देखता है और कहता है, आप क्या चाहते हैं गगा? क्या मैं इसका मुंह तोड़ दूं? तभी सिचैन कहते हैं, बिल्कुल नहीं, तुम नहीं जानते, ये चैंग साहब का भाई है। और वैसे भी अगर वांग जी को पता पड़ा तो वो गुस्सा करेगा। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि हम में से कोई भी चैंगसू से बात करे, इसलिए हम यहाँ से चलेंगे। जिस पर विंग कहता है। वहीं विंग और सिचैन जाने लगते हैं। तभी चैंगसू एक स्माइल करता है और अपने मन में कहता है, तुम दोनों मुझसे कितनी दूर भागोगे, मैं बस ये देखना चाहता हूँ, लेकिन मैं वादा करता हूँ
मैं तुम दोनों को इस कुसू से लेकर चला जाऊंगा। जब तुम्हारे भाई को हरा दूंगा उसके बाद तुम दोनों मेरे ओमेगा बनोगे। और देखो मैं तुम दोनों के साथ क्या करता हूँ, ऐसा कहता है और एक स्माइल करता है। वहीं सिचेन और बींग जो दूर से चेंगसू को देख रहे थे, बींग कहता है गगा मुझे ऐसा क्यों लगता है कि जैसे ये इंसान बिल्कुल अच्छा नहीं है। वहीं से चैन कहते मुझे ये समझ नहीं आता कि वांग जी ने इसे इस महल में रखा क्यों है, कुछ तो गड़बड़ है। बींग बींग कहता है अगर गड़बड़ है तो हम पता लगा लेंगे। चैन की आंखें बड़ी हो जाती हैं और कहता है क्या। बींग कहता है बिल्कुल गगा, अगर उसे ऐसा लगता है कि हम उसके बारे में कुछ नहीं जान सकते तो वो गलत है। अगर वो गड़बड़ करना चाहता है तो हम पता लगा लेंगे कि आखिर वो क्या गड़बड़ करना चाहता है। और विंग एक स्मग करता है। वहीं से चैन भी एक स्माइल करते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे कि कल क्या होगा। क्या विंग और सिचेन पता लगा पाएंगे कि आखिर चेंगसू यहाँ किस लिए है। अगर आपको फैन फिक्शन अच्छा लगे तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय, टेक केयर।